नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गतका ऑनलाइन ट्रेनर। मैं हूं आपका मेज़बान साकिब अस्कर अवान। आज मैं एक और बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूं। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हम एक पन चक्की पे खड़े हैं और यहाँ से हम जब भी जाते हैं उधर मनसेरा शनक्यारी में हमारे कज़न है, तो आगे हम इस चक्की पे आकर हम मकई का आटा और नशास्ता और ये चीज़ें हम लेके आते हैं। तो मैंने कहा आज आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ से हमने मकई का ताज़ा जो फ्रेश आटा है वो हमने ख़रीदा है 15 किलो 60 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये जो चक्की के मालिक हैं और जो जहाँ ये कारोबार कर रहे हैं और ये बना के देते हैं उनको हमने पेमेंट की है। तो यहाँ से हम अभी ये आटा लेकर आगे जाएंगे। तो ये मनसेरा से आगे अभी आप बाय रोड पे आपको ले जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है और ये जो दरिया सिरन का पानी है उस पानी से ये चक्की चल रही है और ये आटा खालिस और ऑर्गेनिक आटा जो है वो यहाँ से हम हासिल करते हैं। तो ये आगे जो है ये शराय रेशम रोड है, आगे बटग्राम को जा रहा है। तो ये जो मनसेरा से आगे शनक्यारी है, शनक्यारी से आगे रोड आती है, एक रोड उस तरफ सचा जबोड़ी और उस तरफ निकल जाती है और ये दूसरी रोड जो है ये आगे खुजराब पास तक जाती है। ये शराय रेशम है चाइना तक ये पुराना। और साथ उस तरफ आपको जो पुल नज़र आ रहा है तो ये हमने गाड़ी में पहुंचा दिया। ये दूसरा इसी रोड का पुल है। तो ये देखें ये चक्कियाँ चलाता हुआ पानी ये यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये पीछे इस पर कई चक्कियाँ बनी हुई हैं। ये दरिया सिरन से अलहदा किया हुआ है चक्की चलाने के लिए ये पानी। और ये उसी की बाहर दुकान है, वहाँ से चक्की से आटा बन के तो इस जगह पे आकर फ़रोख्त होता है रोड पे। तो यहाँ हम ये जो आगे भाई बैठे हैं वहाँ से हम आटा तो ले आए हैं। तो इनसे हमने नशास्ता ख़रीदना है और ये कह रहे थे कि 300 रुपये किलो है गंदम का खालिस साफ़ सुथरा नशास्ता, ताज़ा नशास्ता। तो हमने इसके साथ बातचीत की और 280 में बात तय हो गई। तो अभी हम ये मेरे साथ मेरे मामू भी हैं माशाअल्लाह, तो ये भी ख़रीदेंगे 1 किलो और 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा मैं ख़रीदूँगा। तो ये तराजू पे तोल हो रहा है नशास्ते का, आप भी देखते जाएं। तो ये सी पैक के साथ ही ये पुराना रोड पैरेलल एक साथ साथ काफ़ी आगे तक जाते हैं। और ये दोनों रोड जो हैं सी पैक और ये जो शराय रेशो में है कई जगहों से एक दूसरे को टच करके आगे निकलते जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आप देखते जाएं। अभी ये इस पर नशास्ता जो है वो तोलेंगे और तोल के फिर ये हमारे हैंड ओवर करेंगे। तो अभी ये अपने हिसाब से कर रहे हैं कि 500 का कितना बनेगा। तो ये 280 रुपये किलो के हिसाब से 500 का जो दे रहे थे 1 किलो के साथ आगे पाव का बटा इन्होंने लगाया। तो फिर हमने इनका हिसाब जो है वो दुरुस्त किया कि ऐसे नहीं होता, ये पाव बार जो है 2 किलो से कम आएगा 500 में। तो फिर ये जो हमारे कारी साहब हैं इनको समझ आ गई और इन्होंने ठीक तोल के नशास्ता दिया। तो ये छोटी छोटी दुकानें हैं पुरानी तर्ज की, ये इधर अभी तक निज़ाम चलता है। अभी यहाँ गैस वगैरह भी नहीं पहुँची हुई, सिर्फ बिजली है और पानी नेचुरल है, कुदरती है। तो यहाँ से आपको इन दुकानों से मकई का आटा, चावल और जो सुर्ख लोबिया होता है जिनको रेड बीन्स कहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वो भी सब ऑर्गेनिक है, यहीं इन्हीं इलाके के खेतों में पैदा होता है सब कुछ। और मकई भी यहीं पैदा होती है, गंदम भी यहीं पैदा होती है और अखरोट भी इसी इलाके में होते हैं। और जो सुर्ख लोबिया है वो भी यहीं पैदा होता है और चावल भी यहीं पैदा होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी जो इर्द गिर्द विसिनिटी में आप रोड के चारों तरफ आपको खेत नज़र आते हैं, ये उन्हीं खेतों की पैदावार है ये फसल। तो इन दुकानों से ये चीज़ें आपको बआसानी मिल सकती हैं।
तो अगर पाकिस्तान में कोई कहे कि मुझे ऑर्गेनिक फूड चाहिए तो उसे इस तरफ का रुख करना चाहिए, और जहाँ से गंदम का आटा, मकई का आटा, नशास्ता, ये सब चीज़ें उसे यहाँ से अवेलेबल हैं आसानी से। रोड साइड पे चल के पीछे जाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ गाड़ी खड़ी करनी है और जहाँ से चीज़ ख़रीद लेनी है। तो ये देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नशास्ता ये यहाँ से हासिल हुआ है। और ये भाई को मैंने जो है 500 का नोट टकरा दिया है। तो नशास्ता लेते वक्त आप बस ये देखें कि नशास्ता जो है उसको ज़रा चख लें, अगर वो ज़्यादा खट्टा नहीं है तो फिर वो ठीक है। ये अगर पुराना हो, फ्रेश ना हो, तो उसकी निशानी है कि ये खट्टा हो जाता है और इसमें घुन लग जाता है। इसको सावन में जो है वो धूप लगानी भी ज़रूरी है। तो ये देख लें नाजरीन, ये 5-5 किलो के बैग जो हैं ये इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। और ये देसी ऑर्गेनिक सुर्ख लोबिया जिसको रेड बीन्स कहते हैं, और हमारे बॉडी बिल्डर हज़रात भी उनकी खुराक का ये लाजमी हिस्सा होता है, तो ये भी यहाँ से मिलते हैं। और ये जो चावल हैं ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और उम्दा चावल होते हैं। ये भी यहीं के खेतों में पैदा होते हैं। मैदान पखल जो है ये उसके खेतों में पैदा होने वाला चावल है और इंतहाई टेस्टी होता है। इनको उबाल के अगर बगैर किसी तरकारी वगैरह के खाएं तो ऐसे लगता है जैसे इनमें देसी घी पड़ा हुआ है, इतने टेस्टी होते हैं ये। एक दफ़ा जो इनको खा ले उसको फिर दूसरे किसी चावल का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सामने जो है ये सी पैक ब्रिज के साथ ये इस तरफ ये सब दुकानें हैं। आगे तक बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन हम यहीं तक आते होते हैं। तो ये उधर गाड़ी में पहुंचा लें और उसके बाद फिर हम आपको दरिया सिरन और ये जो उस तरफ इंतहाई खूबसूरत व्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो ये हम यहाँ से आगे इस तरफ जा रहे हैं तो ये दरिया सिरन है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है और लोग जो टूरिस्ट हैं वो भी इस जगह पे, ये बहुत मशहूर हो गई है ये जगह, एक बेहतरीन किस्म का पिकनिक पॉइंट बन गई है। ये देखें सी पैक का पुल है और ये साथ नीचे से दरिया सिरन बिल्कुल बह रहा है। और ये लोग गाड़ियों में से जो अपना पिकनिक का सामान है वो निकाल रहे हैं। तो आए आपको हम ज़रा थोड़ा और आगे और नीचे की तरफ से जो ओरिजिनल पगडंडी है, जो कुदरती बनी हुई जो असल रास्ता है, उससे हम आपको लेके जाते हैं। तो ये हम फिर पुल के नीचे से आगे जा रहे हैं, बिल्कुल दरिया सिरन के किनारे। आज हम आपको 14 अगस्त का दिन भी है और जश्न आज़ादी मुबारक है, उस सिलसिले में हम आपको इस तरफ ले आए हैं। तो ये आप देखते जाएं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर फैमिली कोई यहाँ आकर पूरा दिन भी पिकनिक रखे और जहाँ हर चीज़ मिलती है। ये देखें बहुत खूबसूरत ताज़ा पानी का चश्मा, पीने का पानी साथ अवेलेबल है। बहुत ठंडा और मीठा पानी था। ये भाई और इनका बच्चा ये भी यहाँ आए हुए हैं। तो अब मेरे साथ जो कैमरा मैन है मेरे कज़न ही हैं, साद अहमद अवान एडवोकेट। तो ये भी अब इस पानी को पी रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो ये हम आगे रवाना हो रहे हैं। वो सामने दरिया सिरन के ऊपर बहुत खूबसूरत पुल है। ये हम अब वो पीछे पुल से हम इस तरफ आ गए हैं और ये भी हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं। तो फैमिलीज़ जो हैं वो पिकनिक मना रही हैं, यहाँ पर इर्द गिर्द बैठी हुई हैं हर तरफ। तो ये अब हम पुल पे आते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पुल है ये, इसका नज़ारा ही कुछ और है। एक सैर तारी हो जाता है इस पुल पे आगे बंदे पे और सारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है और बंदा बहुत अच्छा फील करता है। तो ये लोहे का बना हुआ पुल है, बेहतरीन मजबूत चादर है, इस पर आसानी से गाड़ी भी आ जा सकती है अगर आ जाए। लेकिन ये इस तरफ के लोगों के लिए पैदल आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अभी इस पर जो है आपको गतका बाजी का पैंतरा भी पुल पे, मैंने कहा सीधी जगह है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस वो भी करते जाएं ताकि हमारा चैनल जिस हवाले से है उसका टच भी बीच में शामिल रहे और गतका पैंतरा जो देख रहे हैं वो भी देखें कि पैंतरे पे बंदा आगे कैसे मूव करता है। ये वो मूव्स हैं। तो
ये पुल के इर्द गिर्द का इलाका है, आगे कोई पगडंडी जाने को नहीं है। तो हम यहीं से वापस चलेंगे, यहीं से वापसी होगी और फिर आपको दोबारा इस पुल पे थोड़ी सी आपको सैर कराएंगे। तो चूँकि हम अब शाम हो गई है, वापस भी पलटना है, तो हम ज़्यादा, हमारे पास वक्त भी कम है, तो साथ थोड़ी सी व्लॉगिंग भी आपके लिए कर रहे हैं कि आप देखते जाएं कि ये कैसा इलाका है। तो ये जो दरिया सिरन है, जब हम छोटे इस तरफ आते थे तो बिल्कुल ये शीशे की तरह नीला इसका कलर हुआ करता था, नीले रंग का पानी होता था। लेकिन अभी जो पोल्यूशन है और जो कसाफत इसमें आ गई है, उसकी वजह से इसका पानी थोड़ा तेज़ सब्ज़ी माइल हो गया है, बिल्कुल ग्रीन हो गया है, इस तरह ब्लैक सा हो गया है। तो वो बचपन वाला नज़ारा तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और भी इस पर गतके के पैंतरे की है, मैं करते हुए आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हर तरफ जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी जारी रहे साथ साथ, और साथ साथ सैर सपाटा भी होता रहे और व्लॉगिंग भी होती रहे, और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के ताकि मैं आपके सामने लाता रहूं। तो यहाँ से हम फिर उस तरफ जाएंगे जिस तरफ से आए थे। तो ये आगे बाबा जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो हमारे साथ आए हुए हैं उनकी भी कालें आ रही हैं कि भाई आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। तो ये वीडियो हमने आपकी खिदमत में लाई है, तो इसको आप देखें नाजरीन और खूब एंजॉय करें माशाअल्लाह। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सपोर्ट तावन हमारे साथ जारी रखें ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो ये 14 अगस्त 2021 के मौके पर हम आपको ये इस एरिए की सैर करा रहे हैं। तो ये सामने ये वो पानी है जो जहाँ से हमने शुरू किया था, जो चक्की थी उसको चलाते हुए ये पानी नीचे फिर दरिया सिरन में जा रहा है। तो इसका नज़ारा भी आपको दिखाते हैं जाते जाते। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ऊपर से उस तरफ जो है वो शहर रेशम गुज़र रही है, इस तरफ से सी पैक जा रहा है और ये नीचे से पानी गुज़र रहा है। बहुत साफ़ सुथरा पानी है ये और बिल्कुल नेचुरल माहौल है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ ही आज की वीडियो जो है उसको यहाँ ख़त्म करेंगे।